हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अकबर ने। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और जजिया कर को समाप्त करने के बाद फिर से किसने चालू कर दिया जजिया कर लेना? तो औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लगाना चालू कर दिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 2 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 में ये राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी से संबंधित है। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख है। और भाग 8 का ये भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 3 है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। और उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना गया है, और राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि केरल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 6 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई। और 24 सितंबर सन 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई। और 25 दिसंबर सन 2014 में मिशन इंद्रधनुष पहल की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 7 है, बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, असम। असम राज्य से बोडो जनजाति संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1938 में। सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 9 है, लोदी वंश के संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर बताना है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ये लोदी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 10 है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बांसुरी। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 11 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1 जनवरी सन 1949 में। 1 जनवरी सन 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1935 में। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 12 है, भारत की सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि भारत की सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 13 है, सबसे हल्का तत्व है। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 14 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ये इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। और सुभाष चंद्र बोस ये इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। और एनी बेसेंट ये कॉमनवेल्थ पत्रिका इनकी पुस्तक है। और अरविंद घोष की पुस्तक का नाम लाइफ डिवाइन है। क्वेश्चन 15 है, अमीर खुसरो निम्न में से किसके दरबारी कवि थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 16 है, रुक्मणी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। और भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम केरल का। और कथक उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों का कथक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 17 है, डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि डफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डफला तथा सिंहपो जनजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 18 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बारहसिंगा। बारहसिंगा ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों अगर आप लोग मेरी यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताना है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कौन सा देश करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा नेपाल। नेपाल ये भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 20 है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी गीत गाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कजरी। कजरी ये उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में गीत गाई जाती है। क्वेश्चन 21 है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दूरी। दूरी का मापन प्रकाश वर्ष करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।